नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, संविधान की क्लास चल रही है हमारी लगातार और 8 बजे हम डेली जो है संविधान पर आपके सामने उपस्थित होते हैं। और आज जो हमारी क्लास है क्लास नंबर 7 है। और जिस तरीके से हमने पहले संविधान में परिचय कराया, फिर उसके बाद में दूसरे बाद में जो संविधान में हमने संविधान सभा का निर्माण बताया, फिर संविधान सभा के निर्माण के बाद किस तरीके से संविधान का निर्माण हुआ, अंततः इस तरीके से क्रमवारी चल रहा है और हम क्रम से ही संविधान को करा रहे हैं। और इस सेशन को हम जब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा संविधान पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाएगा। हम उसकी बेसिक समझ जब तक पूरी तरीके से बना नहीं लेंगे, जब तक हम अब ये क्लासेस रेगुलरली आपकी जो है 8 बजे जो है उपलब्ध हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो हमारी आज जो क्लास है वो है भारतीय संविधान एक नज़र में। यानी कि आपको पूरे संविधान को अगर एक नज़र में तैयार करना है, ठीक है, एक नज़र में अगर तैयार करना है भारतीय संविधान को, तो आपको संविधान के भाग पढ़ने पड़ेंगे। और आपके भाग लिखे हुए हैं यहाँ पर 25। ठीक है, यानी कि भाग 25 या 22 के बाद 23वां कोई भाग ऐसा लिखा हुआ नहीं है। परंतु मूलतः देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मूल संविधान में जो भाग थे 22। ठीक है, आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 395। अगर भाषा की बात करें तो 14। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अनुसूची की, अनुसूची तो यहाँ थी 8। ठीक है, अगर हम सूची की बात करें तो सूची थी 3। ठीक है भाई, सूची थी 3। परंतु वर्तमान संविधान में अगर भाग की बात करें तो है 25। और ये क्या है, खंड सहित। ठीक है, 25 के 25 जो है वो क्या है, खंड सहित। यानी क्रम में 25 नहीं है, काउंटिंग में 25 है। क्रम में तो 22 ही हैं, जैसे 4A, 9A, 9V इस तरीके से बढ़ा दिया है। ठीक है, इस तरीके से बढ़ा दिया 14A, इस तरीके से जो है हमने ये इनको आगे बढ़ाया है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कितने हैं, 25। और अगर हम बात करते हैं अनुच्छेदों की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 470 अनुच्छेद हमारे अब हैं। 470 अनुच्छेद अब हैं। अगर हम भाषा की बात करें तो हमारी 22 भाषा जो है अब संविधान में है। अगर हम बात करते हैं अनुसूची की तो हमारी आपके ऐसा मान चलिए 12 अनुसूची जो है अब है। सूची पहले भी 3 थी और सूची आज भी 3 है। यानी कि क्या, सूची पहले भी 3 थी और सूची आज भी 3 है। ठीक है, तो ये था आपका मूल संविधान। ये कब की बात है, ये मूल संविधान कब की बात है भाई, ये संविधान की, इस संविधान की बात है 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 की बात है। इस वर्तमान संविधान की अगर हम बात करें इस टाइम, तो ये है आपका, ऐसा मान के चलिए, ये है 2023 का संविधान, जिसमें ऐसा कुछ है। 2023 का संविधान में कुछ इस तरीके से है। और उसी को हम पूरे संविधान को एक नज़र में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ने पड़ेंगे 25 के 25 भाग, किस तरीके से क्या हुआ। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि 25 भागों का इतिहास क्या है, यानी कि 25 भाग कैसे बने। पहले मूल संविधान में 22 थे। अगर 22 में कौन कौन से ऐसे बढ़े, कौन कौन से हटे और क्या क्या काम हुआ, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए जिसके चलते ये काम ऐसा हुआ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 7वां संविधान संशोधन हुआ था। 7वां संविधान संशोधन हुआ था और हुआ था 1956 में। ठीक है जी, इसमें भाग 7 हटा दिया गया था, विलोपित कर दिया गया था। भाग 7 विलोपित का मतलब होता है समाप्त करना, निरसित करना। ठीक है भाई, उसी के बाद में आपका एक 42वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधित हुआ, यानी संशोधन हुआ। कब हुआ, 1976 में। ठीक है, इसमें समावेश किया गया किसका, भाग 4
भाग 4 और भाग 14 का क्या किया गया? समावेश यानी कि समावेशन किया गया। समावेशन का मतलब है कि भाग 4 में ही क्या बना दिया गया? भाग 4A बना दिया गया, क्या भी लिख सकते हैं। 14 का मतलब क्या है यहाँ पर? भाग 14A बना दिया गया। तो अब आप ये देखिए 22 में से एक कम हुआ, कौन सा? भाग 7। कितने रह गए? 21, 22, 23। अब कितने हो चुके हैं? 23 हो चुके हैं। फिर उसके बाद में एक 74वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। और कब हुआ? 1992। लागू हुआ था 1 जून 1993 को। और यहाँ पे क्या जोड़ा गया? भाग 9 का समावेशन किया गया और 9A जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? 9A, ठीक है भाई। तो एक ये जोड़ दिया गया, एक ये जोड़ा गया, एक ये जोड़ा, अभी तक 3 जोड़े गए हैं। तो 21 और 3 यानी एक कम करके 21 रह गया, और 21 और 3 आपके 24। फिर एक 97वां संविधान संशोधन हुआ, 97वां संविधान संशोधन 2011 में, ठीक है भाई। और यहाँ पर कौन सा जोड़ा गया? 9वीं सहकारी समिति को लेकर। इस तरीके से जो है 25 भाग हमारे बने हैं। अब हम इन 25 के 25 भागों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि इसमें क्या है, कहाँ तक कौन से आर्टिकल हैं, क्योंकि सभी किताबों में जो होता है इनका विलोपन किया जाता है, इनको पूरी तरीके से नहीं दिया जाता। मैं आपको बता के चलूँगा कौन कौन से आपको याद रखने हैं जो आपकी तैयारी की और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो पहले अब इनको समझ लेते हैं, क्या है वो तरीका, किस तरीके से उनको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। भाग 1 में क्या है और भाग 2 में क्या है, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाग 1 को लेकर, ठीक है। भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 7 में भी क्या था जो उसको विलोपित किया गया, सबकी बात जो है आज हम करने वाले हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लो और आप आराम से जो है अपनी कॉपी पेन लेकर उसमें नोट करते चले जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाग करते हैं भाग 1। इसमें क्या है? इसमें है संघ और राज्य क्षेत्र। इसको ज़्यादा याद ना करो, संघ और राज्य क्षेत्र याद कर लो, ठीक है। इसका जिक्र जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? इसका जिक्र है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। देखिए, 1 में है संघ राज्य से शब्द की परिभाषा, भारत राज्यों का संघ होगा, ये है। 2 में जो है राज्य क्षेत्रों का बंटवारा, ठीक है, उस सीमा परिवर्तन। आर्टिकल 3 में जो है भारत के अंदर जो राज्य हैं उनमें सीमा का बंटवारा, ठीक है। और भाग 4 में आर्टिकल 2 और 3 में बनाए गए कानूनों को गृह मंत्रालय बनाएगा, ठीक है। यानी संसद जिस पर काम करेगी साधारण बहुमत के आधार पर। वो हम एक एक भाग जब पढ़ेंगे उसको क्लियर करेंगे आप। पहले आप इतनी बात को याद रखिए। इसके बाद में आप लिखेंगे भाग 2। भाग 2 में वो क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है बेटा? वो नागरिकता है। और इसमें कब से कब तक है? ये आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक इसमें जिक्र है। हैंड टू हैंड नोट करते जाओ इनको, ठीक है। अगर बात करते हैं भाग 3 में, तो भाग 3 में है मूल या मौलिक अधिकार। मूल या मौलिक अधिकार, ठीक है। मूल फंडामेंटल राइट बोलते हैं इसको। इसमें क्या है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इसमें जिक्र दिया गया है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। अगर हम बात करते हैं भाग 4, भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ये इसमें कहा गया है। ये कहाँ से है? ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। अगर हम बात करते हैं भाग 4 का ए, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। इसमें क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। इसमें क्या है? ये आर्टिकल 51 का ए है। इसमें यहाँ से याद रख लेना, इसको लिख लेना। 42वें संविधान संशोधन,
संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था 1976 में। इसको याद रखना। तो अभी तक हमने जो याद करे हैं वो 5 हो चुके हैं हमारे, यानी कि क्रम में 4, नंबर में 4 और वैसे 5 टोटल। देखो 1 2 3 4 5, मगर गणना कितने की जा रही है? 5 की, और क्रम कौन सा है? 4। ठीक है। भाग 1 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक। भाग 2 में क्या है? नागरिकता 5 से 11 तक। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार 12 से 35 तक आर्टिकल। भाग 4 में है राज्यों के निर्देशित तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक। भाग 4A में क्या है? मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 के 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो आपने इसको अगर नोट कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब मैं इसको रफ करके आगे की कहानी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो है जनरली आपको याद होने चाहिए। इससे आगे की कहानी जो है बहुत ही पेचीदा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के हिसाब से हो सकती है। ठीक है भाई, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, आगे हम चलते हैं। क्या कहानी है? कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाला है। पूरी क्लास को आप आराम से इत्मीनान से देखिए और फिर देखिए कि आपको पता चलेगा कि आपको जो तैयार था आप उसमें भी बेहतर ढंग से जो है कुछ सुधार कर सकते हैं। कुछ सुधार उसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप हमारा जो है वो कौन सा है? वो भाग 5 है। वो क्या है हमारा? भाग 5। ठीक, भाग 5 में है संघ सरकार। क्या है? सबसे पहले संघ सरकार। भाग 5 में हमारी संघ सरकार है। और यहाँ पर जो आर्टिकल है, यहाँ पर जो आर्टिकल है बेटा वो है 52 से 151 तक। यानी आर्टिकल कहाँ से? 52 से 151 तक। ये हमारे आर्टिकल है 52 से 151 तक बेटा। अब इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 5 अध्याय हैं। इसमें 5 अध्याय हैं और आपका अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 में क्या है? अध्याय नंबर 1 में संघ की कार्यपालिका। क्या है? संघ की कार्यपालिका। ठीक है, संघ की कार्यपालिका है। और इसमें जो दे रखा है 52 से लेकर 78 तक दे रखा है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक इसमें? इन्हीं 52 से लेकर 78 तक। ठीक है बेटा। अब 2 में क्या है? अध्याय 2 में वो क्या है जी? वो है संसद। किसका है जिक्र है इसमें? इसमें संसद का जिक्र है। ठीक है भाई। अब आपने संसद बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी, 69 से पढ़ी होगी, यानी कि 79 से लेकर कहाँ तक है? 122 तक। संसद के जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है? 79 से 122 तक है। ठीक है बेटा। तीसरा जो अध्याय आपने पढ़ा होगा, तीसरा अध्याय जो आपने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा राष्ट्रपति विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ आपने ये पढ़ा होगा, विधायी शक्तियाँ। और इसमें आपको पढ़ा होगा 123 पढ़ा होगा नहीं आर्टिकल में 123। ठीक। चौथे अध्याय में जो पढ़ा होगा आपने वो पढ़ा होगा न्यायपालिका। क्या पढ़ा होगा? न्याय यानी सर्वोच्च न्यायालय। क्या पढ़ा होगा? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है भाई। अब इसमें क्या कहाँ से कहाँ तक है? अगर हम इसमें बात करें तो 124 से लेकर 147 तक इसमें जिक्र है। 5वां जो अध्याय है हमारा बेटा, 5वां अध्याय जो है वो क्या है? 5वां अध्याय है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसे हम कहते हैं CAG। क्या कहते हैं? CAG। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है भाई। इसका जो जिक्र है वो आपका 148 से लेकर 151 तक इसमें जिक्र है। ये हो गया हमारा भाग 5। और इस भाग 5 में एक बार देख लेंगे कितने अध्याय हैं। भाग 5 में ओवरऑल बात करेंगे तो 52 से लेकर 151 तक आर्टिकल है। ठीक है। अध्याय 1 में जो है संघ की कार्यपालिका है जो 52 से 78 आर्टिकल तक है। अध्याय 2 में जो है वो संसद है जो 79 से 122 तक है। ठीक है। अध्याय 3 में जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं, जिसे हम अध्यादेश कह सकते हैं। ठीक है, अध्यादेश कह सकते हैं इसको। 123 में है। ठीक है। अब भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो आपका 124 से 147 तक है और CAG जो है 148 से 151 तक है। CAG जो है वो क्या है आपका 148 से 151 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है ये। ठीक है भाई। इस बात को आपने भाग 5 से सीख लिया है, तो आप इसको नोट किए जाओ या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैं आपके बोर्ड से हट जाता हूँ। ठीक है भाई। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करते हैं भाग 6 में। भाग 6 में बात करते हैं, क्योंकि अब ओवरऑल हम भाग पढ़ने वाले हैं बेटा, ओवरऑल भाग पढ़ने वाले हैं। टेंशन ना लो, सारे भाग आज मैं आपको करा के जाऊँगा। तो यहाँ पर क्या है आपके भाग 6 है और भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार।
राज्य सरकारें, इनका जिक्र जो है वो आर्टिकल में 252 से लेकर 152 से लेकर 237 तक, सॉरी 152 से लेकर 237 तक इसका जिक्र है। ठीक है भाई, इसमें 6 अध्याय, भाग 5 में 5 अध्याय, भाग 6 में 6 अध्याय। ठीक है, एक अध्याय जो है वो है साधारण या परिभाषा भी कह सकते हैं इसको, परिभाषा, क्या कह सकते हैं, परिभाषा। इसमें जो है वो आर्टिकल 152 तक है, इसमें केवल आर्टिकल 152 है। अध्याय 2 की अगर हम बात करते हैं, तो ये कार्यपालिका है, यानी क्या, राज्यों की कार्यपालिका हो जाएगी बेटा इसमें। और ये आपकी जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 67 तक, यानी कि 153 से लेकर 167 तक बेटा। ठीक है भाई, अब आपका अध्याय 3 आ गया है। ठीक है, अध्याय 3 में जो होता है वो होता है विधानमंडल बेटा, इसको भी याद रखो, विधानमंडल। ये आपका 168 से लेकर 212 तक ये आपका आता है, 168 से लेकर 212 तक आता है। अगर हम बात करते हैं भाग 4 में, तो भाग 4 में जो आता है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ बेटा, ये किस में आती हैं, 213 में ये आपके आती हैं, 213 में ये आपके आती हैं आर्टिकल में। 5वें में जो है वो क्या है, हाई कोर्ट, राज्यों के हाई कोर्ट, ये बेटा किस में आते हैं, ये आपके 214 से लेकर आपके 232 तक आते हैं, 232 तक आते हैं। ठीक है बेटा, 232 तक आते हैं। 5वें पर जो, 6ठे में जो आता है आपका, वो क्या आता है, वो आता है आपका अधीनस्थ न्यायालय। क्या आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। और ये 233 से लेकर 237 तक आते हैं। तो बेटा ये भाग 6 हो चुका है। ये कुछ भाग ऐसे हैं जो बड़े हैं, जिनको आपको खंड सब याद रखने हैं, सारे खंड याद रखने, सारे अध्याय रखने। अगर आपने एक नज़र में याद करना है तो आपको पता चल जाएगा। अगर विधानमंडल की बात है तो आपके नज़र में रहेगा 168 से 212 के बीच की है, तो और आर्टिकल की बात ही खत्म। ठीक है, अगर आपको राज्यपाल तक कोई बात पूछिए तो राज्यपाल की 213 में है। ठीक है, आपको हाई कोर्टों के बारे में अगर कोई जिक्र करना है तो 214 से लेकर 232 तक मिल जाएगा, तो और आर्टिकल पर ध्यान नहीं देना है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो अधीनस्थ न्यायालय में आपका 233 से लेकर 237 तक, इस तरीके से आपके जो है 6 के 6 अध्याय हमारे भाग 6 के हो चुके हैं। ठीक है भाई, भाग 6 के हो चुके हैं, आप इसे नोट करिए। मैं थोड़ा सा पानी जो हूँ पी लेता हूँ, क्योंकि क्लास पूरा दिन हो जाती है, ऑफलाइन क्लासेस जो है ऑनलाइन क्लासों में भी तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है साउंड को लेकर। ठीक है भाई, चलिए भाग 7 की तरफ चलते हैं, जो अब रहा नहीं है, निश्चित है। ठीक है, निश्चित का मतलब है उसको रिक्त स्थान कर दिया गया है उसका। ठीक है भाई, तो भाग 7 के स्थान पर पहले पता चल जाए कि निश्चित है तो भाग 7 में क्या था, भाग 7 के साथ साथ कौन से आर्टिकल को ख़त्म किया गया है, क्योंकि आर्टिकल भी तो ख़त्म हुआ है भाई। 7वें संविधान संशोधन, ऐसा तो नहीं है कि 7वें संविधान संशोधन भाग ही खत्म होगा, उसका आर्टिकल भी तो समाप्त होगा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं हम भाग 7। भाग 7 में पहले बात करते हैं, है क्या भाग 7 में, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची थी, पहली अनुसूची। ये इसमें जो आर्टिकल था वो कौन सा था, इसमें आर्टिकल था आपका 238। तो बेटा यही समाप्त हुआ है, 238 आर्टिकल समाप्त हुआ और भाग 17 कर दिया गया है निश्चित। और कौन थे, 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा और कब, 1956 में इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए भाग 8 में लेकर आते हैं, क्या कहानी है। भाग 8 में जो है वह है संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। ठीक है, इसमें कितने से कितने तक है आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक ये आपका जिक्र है। ठीक है भाई, जिक्र है। अगर हम बात करते हैं भाग 9 में, भाग 9 में एक शब्द है जिसे हम कहते हैं पंचायत। पंचायत एक शब्द है जो आर्टिकल 40 में भी है। इसका जिक्र जो है वो 243 से लेकर 243 ओ तक है,
243 ओ तक, ठीक है, 243 ओ तक, क्लियर, 243 ओ तक, यानी कि इसमें 16 आर्टिकल है। एक तो 243 और ABCD का अगर ओ का कोड देखेंगे तो वो होता 15। तो इस तरीके से 15 इसमें और आर्टिकल, 15 नए आर्टिकल ऐड करेंगे जिसमें पंचायतों का जिक्र है, ठीक है भाई। अब इसको तो जोड़ा गया। अगर हम सॉरी इसमें बात करें एक और कर लेते हैं, भाग 9A। क्या कर लेते हैं, भाग 9A, ठीक है भाई। भाग 9A में क्या है, अगर हम बात करें तो नगर पालिका, नगर पालिकाएँ भाग 9A में है, ठीक है, भाग 9A में है नगर पालिकाएँ। इसमें जो है वो कहाँ से है, 243 पी से लेकर, आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, ठीक है भाई, जेड जी तक ये दिया है। 243 पी से लेकर जेड 243 जेड जी तक ये दिया है, ठीक है। अगर हम इसको बात करते हैं तो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। किसके अंतर्गत, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था, ठीक है ना, संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था 1992 को, ठीक है। ये जो लागू हुआ था बेटा, ये हुआ था 1 जून 1993 को लागू हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 7, 8, 9 और 9A ये समझ लिए हैं, देख लिए हैं एक नज़र में। भाग 7 में राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची अब निरसित हो चुकी, 7वें संविधान से निकल गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र 39 से 42 तक। भाग 9 पंचायतें 243 ओ तक, ठीक है। और अगर बात करते हैं भाग 9A नगर पालिकाएँ, ठीक है, 243 पी से लेकर आपके 243 जेड जी तक, ठीक है जी, जेड जी तक है। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जो है 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है भाई। इसके अंतर्गत जो है अनुसूचियों पर प्रभाव है वो हम बात को आपको पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है। कल जो हमारी क्लास थी वो अनुसूचियों को लेकर थी। हमने 12 की 12 अनुसूचियों को ट्रिक के माध्यम से और विश्लेषण के माध्यम से दोनों तरीके से आपको तैयार करा दिया था, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं भाग 9 का A, तो 9 का B। अब जो बात करने वाले हैं हम भाग जो है वो क्या है हमारा, भाग 9 का B, ठीक है। अब भाग 9B में क्या है, 9B में है सहकारी समितियाँ हैं, ठीक है। इसका जो जिक्र है वो कहाँ तक है, इसका जिक्र है 243 के जेड एच से 243 के जेड एच से 243 के जेड टी तक, ठीक है भाई, 243 के जेड टी तक है सहकारी समितियों का। इसका जो किया गया था वो कब किया गया था, 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया, कब किया गया, 2011 में, ठीक है। इसमें क्या किया गया, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया और संरक्षण दिया गया। और क्या दिया गया, और संरक्षण दिया गया। ये इसमें बात है, ठीक है भाई, ये इसमें बात है, आप इसको समझिए। चलिए भाग 10 लिख लेते हैं पहले, फिर समझाते हैं। भाग 10 में जो है वो क्या है, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र का इसमें प्रावधान है। इसमें जो जिक्र है 244 और 244 का भी इसमें प्रावधान ये है, ठीक है भाई, 243 और 244 का भी। भाग 11 देख लेते हैं। भाग 11 क्या है, भाग 11 में जो है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ व राज्यों के बीच संबंध। इसमें जिक्र जो दिया है वो 245 से लेकर इसका जो जिक्र दिया है वो 263 तक दिया है, 245 से लेकर 263 तक। अब ये संबंध जो होते हैं 63 तक, कहाँ तक, 63 तक। अब ये संबंध जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, इसमें 2 अध्याय हैं। एक तो विधायी अधिकार या संबंध, और दूसरा प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध। तो 2 प्रकार के संबंध थे। विधायी संबंध में जो था वो हमारा
वो क्या था, विधायी संबंध में अगर हम बात कर लें यहाँ पर तो 245 से, यानी कि 245 से लेकर 255 तक, 245 से लेकर 255 तक, सॉरी 264 से आपका यहाँ तक कितना था, अच्छा हाँ सही, 245 से लेकर जो है हमारा कहाँ तक है, 55 तक है। ठीक है, विधायी संबंध। अगर हम बात करते हैं इसकी प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर 263 तक, 263 तक ये आपके हो चुके हैं। ठीक है भाई, एक बार इनको समझ लेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्या है देखिए, 9B जो जोड़ा गया सहकारी समितियाँ 343 जेड एच से 243 जेड टी तक देगा। 97वें संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संरक्षण दिया गया। यहाँ पर भाग 10 में जो है अनुसूचित जनजाति और जाति क्षेत्र को 243-44 है आपका। फिर 11 में है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध 245-263 तक। 2 प्रकार के संबंध होते हैं, विधायिक संबंध और आपके प्रशासनिक संबंध। विधायिक संबंध जो 245 से 255 तक है और प्रशासनिक संबंध जो है आपके 256-263 तक है। ठीक है बेटा, तो हमने इतने कर लिए हैं, 11 तक कर लिए हैं। अब कोई दिक्कत हो तो बताइए हमको। ठीक है, हमने कर लिया है भाग 11 तक। ठीक है भाई, अब बहुत इंपॉर्टेंट भाग आने वाला है। अब जो भाग आने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट भाग आने वाला, भाग 12 है। ठीक है, जिसके लिए आपकी सांसें रुकी की रुकी रह जाएंगी, वरना तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो एग्जाम में भाग 12 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है भाई, A to Z आपका पूरा संविधान आपकी नज़र में आ जाएगा यहाँ से। फिर कहोगे अरे संविधान तो हमारे तैयार है, अब तो संविधान हमारी मुट्ठी में है। तो देखिए भाग 12 में बेटा क्या है, भाग 12 में संपत्तिवाद ऋण संपदा, संपत्तिवाद ऋण संपदा, ये है इसमें संपत्तिवाद ऋण संपदा। ठीक है बेटा, और इसमें कब से कब तक है, 264 से लेकर कहाँ से कहाँ तक है, 264 से लेकर 300A तक, 264 से लेकर 300A तक ये है, 264 लेकर 300A तक। इसमें कितने अध्याय हैं उसको बात कर लेंगे। इसमें अध्याय 4 हैं। तो इसमें पहला अध्याय जो है वो क्या है, पहला अध्याय है वित्त। तो देखिए वित्त से रिलेटेड जो भी बात आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, वित्त है वो आएगी 264 से लेकर, आर्टिकल 264 से लेकर 291 तक। जैसे कि GST, देखो GST 269 में है, वो इसी में ही है। ठीक है, वो इसी में ही है। ठीक है, फिर बात करते हैं ऋण लेना। दूसरे में क्या आ जाएगा, ऋण लेना। ठीक है, 292 से लेकर जो है ये 293 में, 293 आपका। तीसरा जो आपका आ जाएगा बेटा, यहाँ पर तीसरा जो अध्याय आ जाएगा वो आ जाएगा आपका संपदावाद। ठीक है, ये 294 से लेकर ये 300 तक आ जाएगा। कहाँ तक आ जाएगा, 300 तक। और चौथा अध्याय जो है वो जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा, संपत्ति का अधिकार। कब, किस में, 300A में। कौन से में, 44 बाद संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत जो है ये जोड़ा गया था 1978 में। मूल अधिकार से भाग 3 से निकला, भाग 4 में डाला, भाग 3 से निकला, भाग 4 में डाला, और भाग 4 के भी कौन से अध्याय में डाला, चौथे अध्याय में डाला। भाग 12 के अध्याय में कौन से में पढ़ा, चौथे में। भाग 12 के अध्याय में कौन से में पढ़ा, चौथे अध्याय में पढ़ा। ठीक है, तो एक बार समझ लीजिए, भाग 12 में क्या, संपत्तिवाद ऋण संपदा 264 से 300A, वित्त में 264 से 291 तक, ऋण लेना 292 93 तक, संपदावाद जो है 264 से 300 तक, संपत्ति का अधिकार जो है 300A तक है। ठीक है भाई, नोट कर लिया, नोट करो या कुछ भी करो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है भाई, सबसे पहली बात अच्छी बात तो ये है कि आप इसको हैंड टू हैंड लिखते रहा करो। ठीक है, हैंड टू हैंड लिखते रहा करो। एक सेकंड रुक जाओ जरा, हैंड टू हैंड लिखते रहा करो इसको। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप हैंड टू हैंड नोट किया करो, क्योंकि फिर समझने में आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, क्लास किसी भी दिन की मिस नहीं करनी है, आपको सारी क्लासें पढ़नी है। ठीक है, भाग 13 नहीं पढ़ाता कोई भी, हम पढ़ाएंगे। भारत के भीतर हम पढ़ाएंगे इसको, भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य कौन से आर्टिकल तक है, ये 301 से लेकर 307 तक है। ठीक है, 301 से लेकर 307 तक। भाग 14
इसको भी पढ़ो। संघ और राज्यों की सेवाएं, संघ और राज्यों की सेवाएं, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, इसको अब तो तुमने देख लिया होगा। 8 से लेकर जल्दी बताओ कहाँ से कहाँ तक है, जल्दी। 8 से लेकर 23 तक, 308 से लेकर 323 तक, क्योंकि 324 में जो है ना, 324 में निर्वाचन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितने अध्याय हैं देख लीजिए, इसमें 2 अध्याय हैं। एक अध्याय है सेवाएं, यानी किसकी, एक तो आपकी हो जाएगी सेवाएं, केवल सेवाएं, संघ की सेवाएं कैसे आ जाएंगी, संघ की सेवाएं, ठीक है जी। सेवाएं ये किस में आ जाएंगी, ये आपकी आ जाएंगी 308 से लेकर 314 तक। फिर दूसरे में आपका आ जाएगा संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये आपका 315 से लेकर 323 तक आ जाएगा, 323 तक ये आ जाएगा आपका, ठीक है भाई। ये आपका हो गया भाग 14 का ए, और लिख लो भाग 14 का ए, और देख लो इसमें क्या था, इसमें क्या है, कुछ अधिकरण है। इसमें क्या है, 323 का ए और 323 का वी, इसमें ये आर्टिकल है, ठीक है भाई। एक बार देखो इनको, समझिए क्या है। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 301 से 307 तक। भाग 14 में संघ और राज्यों की सेवाएं हैं, 308 से लेकर 323 तक। संघ की सेवाएं हैं 308 से 14 तक। संघ लोक सेवा आयोग है 15 से 23 तक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। भाग 14 के ए में है कुछ अधिकरण, जो 23 के ए 23 बी में है, ठीक है भाई। तो ये हो गया 14 ए तक, ठीक है भाई। 14 ए तक आ चुके हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, नेक्स्ट में 15 की तरफ चलते हैं। इनको अच्छे से तैयार करना बेटा, एक एक क्लास आपकी बहुत महत्व रखने वाली है। तो भाग आपका है 15, और जो होता है निर्वाचन, भाग 15 में। और निर्वाचन पद्धति आपको सबको पता है, निर्वाचन पद्धति बिल्कुल सबको पता है। वो कहाँ से कहाँ तक है, 324 से लेकर 329 तक। कब से, 324 से लेकर 329 तक बेटा पता होगा आपको। इसमें जो है आपको पूरी तरीके से याद रखना। फिर भाग 16 याद रखना है। इसमें क्या है, कुछ विशेष कार्यों के लिए, कुछ विशेष वर्गों के लिए, कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान है, लिख देता हूँ चलो, प्रावधान, ठीक है। इसका जो जिक्र है कौन से आर्टिकल में है, इसका है 30 से 42 तक, आर्टिकल 330 से 342 तक, ठीक है भाई। 17 में देख लेते हैं, भाग 17 देख लीजिए। भाग 17 में है राजभाषा, ठीक है। ये आपके 343 से लेकर 351 तक। अब यहाँ समझिए, इसमें अध्याय हैं। इसमें पहला अध्याय क्या है, संघ की भाषा, ठीक है। ये इसमें कहाँ था, 343 और 44, 343 और 344। फिर दूसरा है आपका प्रादेशिक भाषा, ठीक है जी। इसका जिक्र जो है वो किस में है, 345 से 47 तक, 45-47 तक। फिर क्या है, तीसरा जो है वो इसमें क्या है अध्याय, तीसरे अध्याय में क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा। इसमें जो है आपका कहाँ तक है, 48-49, 348 और 349, ठीक है जी। इसके बाद में जो आपका दिया गया है वो दिया गया है हिंदी के लिए विशेष निर्देश। चौथा जो है इसमें क्या है, हिंदी के लिए विशेष निर्देश नहीं पढ़ना, इसे निर्देश पढ़ना। ये क्या है आपका 350 और 351। तो बेटा यहाँ तक आप 17 तक लिख लिए हैं, एक बार रिवाइज कर लो, इनको याद हो जाएंगे हैंड टू हैंड अभी, ठीक है। देखो भाग 15 में निर्वाचन है 323 से लेकर 329 तक है।
भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए प्रावधान 330 से 342। हमारे याद हो सकते, तुम्हारे क्यों नहीं हो सकते भाई? हम भी तो याद ही करे हैं, हमने भी तो कभी ना कभी याद ही करे होंगे भाई, हमने तो कभी कभी याद करेंगे, तुम क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, फिर यहाँ पर भाग 17 में राजभाषा 343 351 तक, संघ की भाषा 343 44 तक, प्रादेशिक भाषा 345 46 47 तक, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा 348 49 तक, हिंदी के लिए विशेष निर्देश जो है वो किसमें है 350 और 351 तक है। ठीक है, 17 भाग हो चुके हैं। ठीक है, 18 भाग की तरफ चल रहे हैं। आपने नोट भी कर लिए होंगे, अच्छे से समझ भी लिए होंगे। ठीक है, क्विक नोट्स बनाया करो जितना भी हो करें, क्विक नोट्स। ठीक है, शॉर्ट्स में बात करिए करो थोड़ी सी अपने लिखते समय। तो भाग 18, भाग 18 में जो है अभी थोड़ा मैं इसमें इंक डाल लूँ क्योंकि भाग 18 थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा मुझे लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, भाग 18, भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। क्या है भाई? आपात उपबंध। क्या है? आपात उपबंध। आपात उपबंध है और 352 से लेकर कहाँ तक? 352 तक लेकर 352 से लेकर 360 तक। इसमें पहला उपबंध जो है वो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। ठीक है भाई, राष्ट्रीय आपात जो है वो 352 से लेकर 355 तक है, 355 तक। दूसरा जो है वो है राज्य आपात, राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। ये 356 है, 356 से लेकर 359 तक, 359 तक। ठीक है, तीसरा जो है इसमें वो है वित्तीय आपात। क्या है आपका? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात यह है आपका 360 में केवल। ठीक है जी, भाग 19, भाग 19, भाग 19 में प्रकीर्ण। क्या कहते हैं इसको? प्रकीर्ण बोलते हैं। और इसमें जो आर्टिकल है वो कौन से हैं? इसमें आर्टिकल हैं 54 से 67, सॉरी आपकी भाग कहाँ तक दिख रहा है? 60 तक दिख रहा है हमने, तो कहाँ तक है? भाग 59 है, 60 हो गया, तो भाग 60 से 67 तक। भाग 61 से भाग 319 है ना, तो भाग आपका यानी आर्टिकल आपका 361 से लेकर 367 तक, 367 तक ये आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, संविधान संशोधन भाग 20, भाग 20 में संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और कौन से में है? 368, आर्टिकल 368। ठीक है भाई, भाग 21, भाग 21 इसमें क्या है? इसमें है अस्थायी संक्रमणशील के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, ये जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है? 359 से लेकर 392 तक, 359 से लेकर 392 तक है ये। ठीक है भाई, तो 21 तक हो चुके हैं। पहले आप इनको समझ लीजिए, पहले इनको समझ लीजिए, जब आगे बात करेंगे 22 में। ठीक है, तो क्या है? भाग 22 आपात उपबंध 352 से 360 तक है। इसमें पहला आपात राष्ट्रीय आपात। ठीक है, राष्ट्रीय आपात जो 352 से लेकर 355 तक है। राज्य आपात राष्ट्रपति शासन 356 से 359 तक है। वित्तीय आपात 360। इसमें प्रकीर्ण है भाग 19 जो 361 367 तक है। और भाग 20 में जो है वो संवैधानिक संशोधन है, 368 में आते हैं। भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणशील के लिए विशेष उपबंध है जो 359 392 तक आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाग 22 के बारे में। भाग 22 के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर वो क्या है? ठीक है भाई, तो भाग 22 के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या है भाग 22 में? संक्षिप्त नाम। क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ। ठीक है, हिंदी में प्राधिकृत बाद। अब ये जो जिक्र है वो कहाँ से कहाँ तक है? या बाद निरसन और लिख लो एक शब्द, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये 393 से लेकर 395 तक है। 300, क्योंकि लिखित रूप में तो आर्टिकल 395 ही है, खंड सहित लगा के 470 है।
खंड से लगा के 470 हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे जो हैं हमारे 22 भाग संविधान के लिखित रूप में, और कुल जो थे 25 भाग थे। तो आज की क्लास जो है हमारी 22 भागों को समझने थी। ठीक है, कल जो हम बात करने वाले हैं, कल हम बात करने वाले हैं प्रस्तावना के ऊपर। ठीक है, यह प्रस्तावना है, भाग 1 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ऐसे भाग है जो हमारा संविधान है, पूरी हम क्लास टू क्लास एकदम पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलेंगे, और आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपका संविधान जो आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल तैयारी करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनते हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।